मनुष्य के शरीर में सबसे शक्तिशाली अगर कोई चीज है तो वो है मन। 2 मिनट में, एक चुटकी में वो कहीं भी जा सकता है और एक सेकंड में ही आपको परेशान कर सकता है और 1 सेकंड में ही आपको खुश कर सकता है। मन एक ऐसी चीज है, अगर कोई चीज हमारे मन में घर कर जाती है, तो कई दिनों तक अगर हम उसको कोशिश भी करते हैं, जब निकलती नहीं है, पूरे दिन हम परेशान महसूस करते हैं। लेकिन हमें खुश रहने के लिए अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा ढूँढना तो ज़रूर पड़ेगा। इसी तरह का एक प्रसंग है कि एक प्रोफ़ेसर साहब अपनी कक्षा में कुछ स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे अपनी क्लास में, और वहाँ बैठे तमाम स्टूडेंट उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन कर रहे थे, प्रश्न कर रहे थे, मास्टर साहब उनका जवाब दे रहे थे और सब बड़े प्रसन्न थे। लेकिन उनकी नज़र एक लड़के पर गई जो गुमसुम सा उनकी क्लास में बैठा हुआ था। वो ना तो कोई क्वेश्चन कर रहा था, ना ही उनसे कोई सवाल जवाब कर रहा था। 1-2 दिन तो वो देखते रहे। जब 2-3 दिन हो गए, तो उन्होंने एक दिन उसको अपने केबिन में उसको बुलाया, बच्चे को, और पूछा, बेटा क्या बात है? सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, मैं उनका जवाब देता हूँ, सब खुश रहते हैं, लेकिन तुम गुमसुम से रहते हो, ऐसी क्या बात है? तो उस बच्चे ने उनको बताया कि गुरुजी, मेरे साथ अतीत में कुछ ऐसा हुआ है, इसके लेकर के मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जो मेरा मन है वो परेशान रहता है, बाहर नहीं निकलता उससे। तो वो गुरुजी उनकी बात को समझ गए। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक दिन तुम मेरे घर आओ। तो वो 2-3 दिन के बाद गुरुजी के घर पर गया। गुरुजी ने उसको बैठाया अपने पास में और बोले, बैठो, 1 मिनट में मैं आया। उनके गुरुजी अपनी किचन में जाते हैं और 2 गिलास शिकंजी बना के लाते हैं। उस शिकंजी में जानबूझ करके उस लड़के के गिलास में नमक कुछ ज़्यादा डाल के लाते हैं। वो दोनों पीने बैठते हैं। लड़का जैसे ही मुँह लगाता है शिकंजी में, तो वो एकदम बाहर कर देता है। वो कहता है, अरे! गुरुजी समझ जाते हैं। वो कहते हैं, क्या हुआ? कुछ खराब है क्या इसमें? तो वो कहता है, गुरुजी नमक ज़्यादा पड़ गया है। तो बोले, अच्छा, ओहो! लाओ, मैं इसको दोबारा बना लाता हूँ, इसको फेंक देता हूँ। तो लड़का कहता है, नहीं, नहीं गुरुजी, फेंकना क्यों है? नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ा चीनी और डाल लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। गुरुजी एकदम उसकी बात को लेकर गंभीर हो जाते हैं और उस बच्चे से कहते हैं, बेटा, कि यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ये तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो एक शिकंजी की ही तरह है। जो तुम्हारे अतीत के अनुभव हैं वो इसमें नमक की तरह हैं। तो जैसे हम इस गिलास से नमक को पानी से, शिकंजी से निकाल नहीं सकते, ऐसे ज़िंदगी से अपने जो खराब अनुभव हैं उनको हम ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। लेकिन थोड़ा-सा चीनी डाल के अगर हम शिकंजी को मीठा कर सकते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी में कुछ खुशनुमा माहौल पैदा करके, पीछे बातों को भुला करके हम अपनी ज़िंदगी में मिठास तो घोल सकते हैं। बच्चा समझ गया और बोला, गुरुजी ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। उसका मन भी अच्छा हो गया कि आज से मैं ऐसे ही काम करूँगा जिससे मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, पीछे की बातें मैं भूल सकूँ और अच्छा कुछ कर सकूँ। तो इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी सभी की एक सी होती है, कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं, लेकिन हम अपने मन को अगर अच्छी बातों में लगाते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, कुछ अच्छा मीठा करते हैं अपनी ज़िंदगी को, तो हम खुशनुमा बना सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी कामना है। इसीलिए इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।